मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का न्यू चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेस है। इसे हम डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, बट डे बाय डे ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम ब्रीफली में बात करें स्टूडेंट्स, तो पेट्रोलियम हमें अर्थ क्रस्ट के नीचे या ओशन बेड में हमें ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। उसे फिर वहाँ से निकाला जाता है और रिफाइनिंग तक लिया जाता है। रिफाइनिंग हम कह सकते हैं एक तरह की मशीन्स होती है या इंडस्ट्री कह लो, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है और फिर उसको पंप तक लिया जाता है। पंप में जैसे पेट्रोल है, डीजल है और इसके साथ केरोसिन ऑयल है। तो पेट्रोल और डीजल हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। अगर हम उसके बाद बात करें कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम इज़ ए डार्क थिक लिक्विड फाइंड बिलो द अर्थ क्रस्ट और आल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम और सॉरी मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम it is actually combination of two words, that is petra और oleum. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, यानी इसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हाउ पेट्रोलियम आर फॉर्म, स्टूडेंट्स जितने भी अर्थ में चेंजेस होती हैं, जितने भी जोग्राफिकल चेंजेस होती हैं, आज यहाँ पे हिमालय है, वहाँ कभी ओशन होता था, जहाँ आज था डेजर्ट है वहाँ कभी रिवर्स होती है। तो ये चीज़ होने में हज़ारों साल लग जाते हैं और ये पेट्रोलियम फॉर्मेशन को भी बहुत टाइम लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। और अगर हम बात करें कि हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म, पेट्रोलियम वाज formed from the remains of dead aquatic organisms such as plants, animals, algae, and bacteria over millions of years under high pressure and temperature. The remains of these organisms transformed into liquid फॉर्म का पेट्रोलियम। कहने का मीनिंग यही है स्टूडेंट्स कि पेट्रोलियम हमें जैसे ओशन के नीचे जो डेड एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल्स हैं या बैक्टीरिया एल्गी जो भी हैं, वहाँ पे जब ये मर जाते हैं और बहुत टाइम के बाद, हज़ारों या मिलियंस ईयर्स के बाद, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने के बाद ये ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की इसकी एक्सट्रैक्शन किस तरह की जाती है, एक्सट्रैक्शन में जैसे आप यह डायग्राम देख रहे हैं कि ये डायग्राम में एक होल टिप किया हुआ है हमने। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम एक होल को टिप करते हैं और वहाँ से क्रूड पेट्रोलियम को निकाला जाता है और फिर उसको रिफाइनिंग तक लिया जाता है। अगर फर्स्ट टाइम जिसने ये पेट्रोलियम निकाला था वो था स्टूडेंट्स 1857 में यूएसए में, और इंडिया में ये सबसे पहले असम में निकाला गया। तो ये थी एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बाद उसको रिफाइनिंग तक लिया जाता है। रिफाइनिंग एक तरह का इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि ओशन के साथ में ही रहती है। वहाँ पे इस क्रूड पेट्रोलियम को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे रिफाइनिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेट्रोलियम को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे गैस है 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस पे गैसोलीन पेट्रोल मिला है, 200 डिग्री सेल्सियस पे कैरोसिन, 300 डिग्री सेल्सियस पे डीजल ऑयल और 370 डिग्री पे फ्यूल ऑयल। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं पेट्रोलियम ऑयल को, और फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कि हमारे जो फ्यूल हैं वो हमें मिलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं, तो सबसे पहले हमें मिलता है पेट्रोल। पेट्रोल की जो कि 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मिलते हैं और इसका यूज़ व्हीकल्स में या ड्राई क्लीन में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल डीज़ल। तो डीज़ल आपको अंडरस्टूड है, ये भी एज ए फ्यूल हैवी व्हीकल्स में यूज़ होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें केरोसिन ऑयल की, तो केरोसिन ऑयल कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे स्टोव्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, और ये एरोप्लेन्स में भी यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। और इसके बाद अगर हम बात करें एलपीजी, जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस है, ये भी कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेंडर में ये एलपीजी हम फिल करते हैं। और उसके बाद है पैराफिन वैक्स, जो पैराफिन वैक्स कह लो, उसके बाद यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल कह लो। तो ये पैराफिन वैक्स से क्या क्या बनता है, जैसे कैंडल्स हैं, क्रीम्स हैं, वैक्स कलर्स हैं। तो ये यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका छोटा सा एक टॉपिक जिसमें कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बताया गया था। तो आज हमने पेट्रोलियम की बात की। तो होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा। जो इसके नेक्स्ट जो नोट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।